सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित हमारे प्रतिनिधि देश भर से आए हुए साथियों, हम लोग एक कठिन मिशन पर हैं। हमारा जो संगठन है, जैसा कि हमने अभी जो पद यात्रा यहाँ से निकाली और जिस ढंग से आप लोगों ने पसीना बहाया एक श्रमिक की तरह, उसी ढंग से ये जो पार्टी का जो काम है ये बहुत उत्साह के साथ करने की जरूरत है। वैसे ही पूरे समाज में निराशा छाई हुई है। अगर हम लोग कहीं भी किसी भी मंच पर अगर एक रत्ती भर भी अगर निराशावादी बातें करेंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। इस राजनीतिक वातावरण में पिछले 30-35 वर्षों में हमारे मातृ संगठन के माध्यम से हम लोग उसी के प्रोडक्ट हैं। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जन चेतना का जो काम किया है, हमने जो खेत का निर्माण कार्य किया है, अब क्योंकि जो हम उसका जो एक पेड़ जब लगाते हैं तो उसका जो फल आता है, फल, तो जो भी आपने सामाजिक कार्य किया है उसका फ्रूट, ये पॉलिटिकल पार्टी उसका एक परिणाम दिखाती है आपको। ये आईना है। हम लोग कैडर कैंपों में पढ़ते भी थे कि राजनीति एक आईना है, समाज का एक दर्पण है। ये दिखता है, अगर इधर काला है तो उधर काला है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसको बहुत गंभीरता से, बिल्कुल भी कोई निराशा की जरूरत नहीं है। हमारी व्यक्तिगत परेशानियां अलग हो सकती है, लेकिन संगठन की हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत महान है। व्यक्ति का कोई मायने नहीं रखता कि मैं इधर आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जो हमारा मिशन है साथियों वो बहुत महान है और उसके लिए महान प्रयत्नों की भी आवश्यकता है। तो जो आप लोग देश भर से यहां पर आए हुए लोग हो, ये आप इस पार्टी के भविष्य हो। इस पार्टी को अभी हमने बहुत आगे लेकर जाना है। जैसे अभी हमारे कल नवनियुक्त वाइस प्रेसिडेंट रजक सर ने कहा था नए अध्यक्ष के लिए कि आने वाले आपके कार्यकाल में इस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इन्हीं सपनों के साथ, उसी टास्क के साथ हमने साथियों कार्य करना होगा, समूह के साथ कार्य करना होगा। और जहां तक इस उत्तराखंड का जो राज्य है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये भौगोलिक रूप से बड़ा टिपिकल राज्य है। और जैसा कि आप देश भर में सुनते होंगे, ये देवभूमि, दुश्मन बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये देवभूमि है। और अगर ये देवभूमि है तो आप जानते ही होंगे, तो यहां जितना हम और राज्यों में मेहनत कर रहे हैं इस फुले अम्बेडकर आंदोलन के लिए, तो यहां डबल करने की जरूरत है, उससे भी 10 गुना करने की जरूरत है। और अगर हम जिस काम को 100% नहीं कर पाए हैं तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है, तो करेंगे उसको आने वाले समय में। ये हमने आज ये कुमाऊं का जो पूरा एरिया है, कुमाऊं मंडल का, ये आज हमने इधर हल्द्वानी में माध्यम से बीज डाला है। ये बीज हमने यहाँ बोया है। इधर बहुत सारे लोगों के अंदर चर्चाएं गई है, ये क्या है भाई PPID, अच्छा क्या है भैया पर्चा दिखाना जरा, ये पीपल्स पार्टी क्या है। ये डिस्कशन शुरू हुआ है, चर्चा शुरू हुई है, पर्चा बटा है तो चर्चा शुरू हुई है। आपने काम किया है, पसीना बहाया, ठीक है। हमारे जितने कार्यकर्ता है, जैसा भी सिचुएशन है, मैं देखता हूं हमारे जो प्रेसिडेंट है, उत्तराखंड के जो प्रेसिडेंट हैं, जब से उनको कार्यकाल जैसे ही मिला, उनको कोरोना ये जो काल आया उससे डिस्टर्ब रहा, लेकिन उन्होंने इतना परिश्रम कर रहे हैं, बिल्कुल एक मेहनती किसान की तरह अपना पसीना बहा रहे हैं। वो निरंतर उठते बैठते PPID, इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे चलाएं, उत्तराखंड में सत्ता में आना है। मैं देख रहा हूं उनको देख रहा हूं, वो श्रम कर रहे हैं साथियों। तो एक उत्साह के साथ इसको आगे लेकर जाने की जरूरत है साथियों। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो पॉलिटिकल स्पेस है, इतनी सारी उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां लॉन्च कर दी, तो आपको कोई प्यार से घुसने देने वाला, लॉलीपॉप दे क्या दिलाने वाला है उधर? इस स्पेस में बहुजनों से, बहुजन समाज से चैलेंज है, हमको दुश्मनों से चैलेंज है। तो हम लोगों को बहुत दृढ़ निश्चय होकर इस कार्य को करना है। कोई ऐसे आपको सक्सेस नहीं होने देगा इस एरिया में। और अगर हम इधर सक्सेस नहीं होते
तो फिर आंदोलन का हमारा भविष्य थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उस दृढ़ संकल्पित है कि इसको हम पूरा करेंगे। जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।